बंद कर दो। चलो, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा से सोनिया आंटी के माध्यम से सत्संग का आज भी दिन है। गुरु जी का गुणगान इसमें होता है। जो सारी दुनिया को जो भी संगत में सुन रहे हैं और जो बोलता है उनके दोनों की तरफ कल्याण ही होता है। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए। कोई भी गुणगान करे, कोई भी सुने, हर नामा चित लाए। हर बोलते हैं परमात्मा को। तो गुरु जी की बात करते हैं तो गुरु महाराज ने कहा, गुर परमेश्वर एको जान। नोट करना, गुरु परमेश्वर एको जान। सो हर कहते हैं परमात्मा, और परमात्मा कौन? गुरु जी। गुरु जी के नाम को जो चित्त लगाकर बोलेगा और जो सुनेगा, अंत परम गति पाए। आखिर में वो परम गति पा जाएगा। चाहे सुनने के बाद अंत हो, अगर ये ऐसा सिलसिला जारी रखे इंसान अपनी ज़िंदगी में, तो जब ज़िंदगी का अंत होता है तब भी ऐसा ही होता है, परम गति पा जाता है। परम कहते हैं बहुत ऊपर वाले को, ऊंची को। गत कहते हैं चाल। ऊंची चाल गुरु जी की तरफ है। ये जो गुरु जी हमारे झोली में डाल गए हैं कि गुणगान करना और गुणगान सुनना, इससे बड़ी दुनिया में किसी धार्मिक अदारे में इससे ऊंची चीज़ नहीं है। ये सबसे ऊंची चीज़। गावत उदरे, सुनते भी उदरे। बिन से पाप घनेरे। गावते उतरे। क्या गावत? गुरु का गुण गावत। ये इशारा है गावत उतरे। गुरु का गुण गावत उतरे, उधार हो जाना। गाने वाले का, बोलने वाले का भी उधार, सुनते भी उतरे, सुनने वाले का भी उधार। बिन से पाप घनेरे। उधार क्या है? क्या मिलना है? बिन से ख़त्म हो जाना। पाप घनेरे, बहुत सारे पाप खत्म होते हैं। दुनिया में ना तो कोई ऐसी दुकान है, ना ऐसा कोई दुनियावी कोई साजो सामान है जिससे कोई ये पाप, ये बुरे कर्म किए ठीक हो सकें। ऐसा कोई औजार नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं, ऐसा कोई तरीका दुनियावी नहीं है जिससे हमारे जो पाप अनजाने में हो गए, कुछ जानबूझ के हो गए, इनका उद्धार करने के लिए, इनसे बचाने के लिए एक ही तरीका परमात्मा के घर से है, जो गुरु जी ने हमारे झोली में डाला है कि गुणगान करो अपने गुरु का, और अपने गुरु का गुणगान सुनो तो बिन से पाप घनेरे। तो बहुत सारे पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इंसान को इस बात की शायद जानकारी नहीं है। ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा एक मौका आता है जिसमें एक दुख नज़र आता है।
चाहे वो लंबे समय से हो, चाहे अचानक उसी समय आन पड़े। मैंने लास्ट सत्संग में भी, हर तकरीबन सत्संग में ये खुलासा करता हूँ, जो गुरुजी ने समझाया है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा मेरे से, ना मैं जानता हूँ ना मेरे को पता है। जो गुरुजी ने समझाया है मैं उसकी बात करता हूँ सर। मैं सिर्फ गुरुजी की कही बात, बोली हुई बात, समझाई हुई बात और जो किया है, प्रैक्टिकल हुआ है, उसकी बात करता हूँ। जितना भी ये दुख होता है ये सब कर्मों के हिसाब से होता है। सुख और दुख ये दोनों कर्मों के बिहाव पर, और तीसरा जो अगला जन्म मिलता है, जो अब का जन्म मिला है, ये भी कर्मों के हिसाब से ही होता है। खाना पीना, पहनना, आना जाना, मिलना मिलाना, जितने भी संबंध हैं, जितने भी इस्तेमाल करने के जो सिस्टम हैं, ये सब लिखा हुआ होता है, कर्मों के हिसाब से लिखा मिलता है। दुख वो जो आपको पसंद, हमें पसंद ना आए। मान लो आज के दिन की जो घड़ी है अपने ऊपर संबंध करती है, जो वो हमें पसंद नहीं तो कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद भी वो घड़ी निकलती नहीं, वो बदलती नहीं, तो एक दुख का रूप हमारे अंदर बन जाता है, जिसको कहते हैं कि दुख हो गया है, इस बात का दुख हो गया है। शारीरिक दुख है, कोई बीमारी आन पड़ी है, उसकी दर्द तकलीफ़ है, वो नहीं सह सके तो रोना तक निकाल देता है, बड़ा दुख हो गया। जिस बात को माना ना जाए उसको दुख कहते हैं, जिस बात को मान लिया जाए, परवान कर लिया जाए, उसे सुख कहते हैं। इतिहास में देखो, बहुत से इतिहास हैं जिनमें अब कल या परसों में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है, आने वाला है। तपते हुए तवे पर उनको बिठाया गया, नीचे आग जला के, उनको देग में पानी भर के उबाल के उसके बीच में बिठाया गया, उनके ऊपर जलती हुई रेता डाली गई। इतिहास गवाह है, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने मान लिया, इनकार नहीं किया, उन्होंने मान लिया। एक ही बात कही कि मालिक, जो मेरे हिस्से आया है मैं उसे कबूल करता हूँ। उन्होंने मान लिया तो उनके मुंह से एक आवाज़ भी हाय की नहीं आई। आप सारे इस इतिहास को जानते हो, एक भी आवाज़ अंदर से नहीं आई जो हाय तौबा की हो। मुंह से आवाज़ एक ही निकली, तेरा पाना मीठा लागे, यही आवाज़ निकली, तेरा किया मीठा लागे। मैं स्वीकार करता हूँ। इस सहन को बड़ी शक्ति चाहिए। गुरु की आराधना करते 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 एक दिन आता है, अंदर की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, जो बिना उसकी आराधना के नहीं होता है। मगर जब तक वो हम शक्ति हासिल नहीं करते, तब तक जो गुरुजी ने हमें एक सिलसिला दिया है वो है कि तू मेरे पास बेनती कर, तेरे को नहीं पसंद है जो चल रहा है तेरे साथ, दुख है, तो मेरे पास आ या मेरे को बोल, मैं तेरा दुख दूर कर देता हूँ।
सो गुरु जी ही एक ऐसे माध्यम हैं आज जिनकी तरफ से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सारी संगत जानती है। सो जब तक माना ना जाए उसके हुक्म को, जो हुक्म आन पड़ा है माना ना जाए, तो गुरु जी ने हमें एक बड़ी छूट दी है, बहुत बड़ी छूट है। अब मेरे को बोलो, अरदास के रूप में बोलो, विनती के रूप में बोलो। जब आप अंदर से जुड़ के मेरे को बोलोगे, मैं आपका दुख दूर कर दूंगा। उसका मतलब कर्म जो है किए हुए आपके, जिसके बिहाव पर ऐसा समय आया है, उसको मैं बदल दूंगा। ये भी आज का इतिहास है। जितना कष्ट लोगों का गुरु जी ने दूर किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये आने वाले समय में, आज नहीं, आने वाले समय में देखना गुरु जी के समय पर कितने लोगों का कल्याण हुआ, ये लिखा जाएगा। होता है तो लिखा जाएगा। सो माना ना जाए उसे दुख कहते हैं। गुरु जी की आगे बेनती कर लो। उनके आगे जब गुणगान किया है ना, जब उनकी शोभा करेंगे, उनकी सिफत करेंगे, उनकी परहेज करेंगे, ऐसी बातें जब एक दूसरे के साथ बैठ के करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अरदास के रूप में होती है। जब उन्होंने ही कह दिया है, गावत उदरे सुनते भी उदरे, बिन से पाप घनेरे। अब उनके गुणगान करेंगे तो ये सब होगा। एक बात होती है ना कि हम किसी को कहते हैं, कई बार मन कहता है कि मेरे को कहना अच्छा नहीं लगता। दूसरा रूप है, उनकी सिफत कर दो, उतनी सिफत कर दो, इतने उनके बड़ाई बोल दो कि परमात्मा भी फिर खुद कहता है, बता तेरे को क्या चाहिए। जितने भक्तों ने, संत जनों ने जितनी भी ये प्राप्ति की है मालिक के घर की, उनको खुश करके ही की है। सिफत सलाह करके खुश किया जाता है। दुनियावी साजो सामान से किसी गुरु को, किसी महापुरुषों को, संतों को, परमात्मा को, जो भी नाम ले लो, एक ही रूप है। जब बात वहाँ पे पूरी हो जाती है कि गुरु परमेश्वर एक को जान, तो फिर एक समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल हो जाती है। सबको किसी ने दुनियावी वस्तु से खुश नहीं किया। इतिहास है, रावण के समय पे उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतिहास जब उसको देखता है, जिसकी लंका सोने की बनी हो, आप समझो कि कितनी दौलत उसके पास होगी। उस समय की, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत की उसके पास थी। साइंस उसके पास थी। शिव जी महाराज का बहुत बड़ा भक्त है, उसकी भक्ति करता हूँ। जब भी भेंटा करने की जब वो समय आता था, तो जब देखता था कहता कि सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, तो तेरा ही दिया हुआ मैं तेरे को दूं, तो फिर अपनी तरफ से तो कुछ दिया ही नहीं। तो अपना सिर काट के उसने उसके आगे रख देता। आगे शक्ति में कोई कमी थोड़ी होती, तो उसका सिर जोड़ देना। खुश किया अपना आप दे के। दौलत से गुरु खुश नहीं होता।
अपना आप देना पड़ेगा। अपने आप को अर्पण करना हम सिर काट के नहीं दे सकते। अभी उस अवस्था पे हम लोग नहीं हैं। अपना आप उसने इस तरीके से दिया था राम ने, लेकिन हम कैसे देने? परिवारक वो शक्ति हमारे पास आई नहीं, वो ताकत अभी मिली नहीं। अब क्या करना है? क्योंकि जग में उत्तम काटिए बिरले कोई के, ऐसे उत्तम एक आध निकलता है हजारों लाखों सालों में। सारे सबके लिए क्या है? अपना आप देना क्या है? अपना आप का मतलब है अपना भरोसा। गुरु जी के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, कहते हैं हम, शायद रखते बहुत कम हैं। भरोसा रखना उनके ऊपर, ये अपना आप देना होता है। जो तू करना है गुरु जी, जो करना है आपने करना है, आप ही करो, हमारे बस का नहीं। आज है हमारे बस का कुछ? घर में बिठा के रख दिया पूरा संसार। करे इंसान क्या करता है? कुछ किया इंसान ने? कर सका? नहीं। तब अंदर से हर शख्स से, किसी भी धर्म का हो, आज समझ आनी शुरू हुई कि तू ही करता है, तू ही करने वाला है, तू ही करना है। ये भरोसा आपने सबने बना के रखना है। जब भरोसा रखोगे तो उसे होता क्या है? फिर अपने आप को छोड़ जाता है आदमी। तू करता करना, मैं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं। जो करना है आपने ही करना है गुरु जी, मैं तो हूं ही नहीं। जब ये बात जिस दिन आ गई, आपने अपना आप गुरु जी के आगे रख दिया, तभी रखा जाएगा। अगर रखा गया तो समझ लेना अब मैं वो उस स्टेज पर आ गया हूं। अपना आप दे, सब कुछ गुरु जी ही कर रहे हैं, वही करते हैं, वही करते रहेंगे, ये बात पक्का है। कर्मों का बदलाव गुरु जी के पास है, सो उनको करने दो। अपनी इच्छा जरूर जाहिर करो, इच्छा पूरी करने के लिए बेनती भी जरूर करो, मगर इच्छा के साथ जब बेनती करोगे इच्छा पूरी करने के लिए, तो एक बात जोड़ देना साथ में कि गुरु जी सुखदाई चाहिए। ये बात बोल देना, सुखदाई चाहिए। जो चाहिए वो नहीं मिला, तभी तो हमें चाहिए, तभी तो बेनती करनी। वो नहीं मिला, क्या मतलब? कर्म में नहीं है, औलाद कर्मों में नहीं है, अच्छा कारोबार कर्मों में नहीं है, सुख देने वाली चीज़ें कर्मों में नहीं है। कर्मों में नहीं तभी तो मिला नहीं। एक बार दरबार लगा हुआ था, कभी कभार गुरु जी ने ना, कुछ बंदे बैठे होने ना, तो मौज आनी तो कोई ना कोई एक छोटी सी बात कर देनी। मतलब बहुत बड़ा होता था, बात बड़े छोटे सेंटेंस में करना, मतलब बहुत। एक बार संगत बैठी हुई तो अचानक गुरु जी बोले, कहने लगे, एक बंदा मर्सिडीज कार दे विच बैठा है, रेड लाइट ते कार खड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ पोजीशन ਨੂੰ देख के हर बंदा समझ जाएगा कि इसके पास कोई कमी नहीं, दौलत की तो बिल्कुल कमी नहीं,
इतनी तो जरूर होगी कि कोई 10, 20, 100, 50 हजार, 2000 मांग रहा तो आराम से वो दे सकेगा। दूसरा बंदा जो बाहर खड़ा है वो भी इंसान। जो अंदर बैठा है मर्सिडीज कार में वो भी इंसान है। सेम उस जैसा ही एक इंसान गुरु जी कहते हैं कि बाहर खड़ा है जो नॉक करके कहता है कुछ दे जा। अब जो बाहर खड़ा है उसकी समझ सबको आ रही है, जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, पिंजर हुआ है, खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं लगता, मंगता है। वो साफ दिखाई देता है कि ये मंगता है, ये मांगने वाला है, इसके पास कुछ भी नहीं, सोने के लिए जगह भी नहीं, सड़क पे ही सोता होगा। तो गुरु जी बोले और सबको देख के बोले, इशारा किया, कहते हैं दोनों इंसान, जिसके पास कुछ नहीं है, अंदर बैठा गाड़ी के मर्सिडीज कार में जिसके पास दुनिया का सब कुछ है, आप ये बात बताओ कि इन दोनों इंसानों में इतना फर्क क्यों? अब सब चुपके से बैठे हैं, कोई गुरु जी की तरफ देख रहा है, कोई सिर नीचा करके बैठा है, किसी को कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि ऐसी बातें समझ नहीं आती। कारण हमने परमात्मा के घर की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की। दुनिया की पढ़ाई तो बहुत कर ली है, उसकी बहुत समझ है। शायद जो पढ़ाई करी है उसके बारे में आप बात शुरू करते ही वो बंदा समझ जाएगा कि इसने बात क्या करनी है। इतना इंटेलिजेंट हो जाता है पढ़ लिख के, इतनी समझ आ जाती है। लेकिन परमात्मा के घर की पढ़ाई कभी करी नहीं तो ऐसी बातें समझ नहीं आती। तो सारे चुपके से बैठे रहे। गुरु जी सबकी तरफ देखते रहे, कोई आदमी जवाब देता है तो कोई नहीं बोला। तो गुरु कहते दा खेल, उस कार च बैठे बंदे ने किए उसको मर्सिडीज गाड़ी का मतलब उसको अच्छे घर, अच्छा पैसा, अच्छा कारोबार, अच्छी दीन दुनिया, अच्छा सब कुछ उसको मिल गया, इतने अच्छे कर्म कर गया। और दूसरा जो बाहर खड़ा है उसको देखकर ये समझ आती है इसने इतने बुरे कर्म किए हैं, बच गया कोई और जून में जाने से, बन तो गया इंसान, लेकिन इतने बुरे कर्म किए, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना कपड़ा कुछ है, ना रहने की जगह है, ना कोई सुख सुविधा है, कुछ भी नहीं। बस हर समय उसके लिए कोई ना कोई एक विपदा का कारण बन जाता है। कहते कर्मा दा खेल। फिर गुरु जी बोले, चंगे कर्म तुसी हुण मेरे कोल आंदे हो, तुहाडे कर्म माफ कर देंगे, पर तुसी भी ते चंगे अगों कर्म करया करो ते जन्म। ये बात गुरु जी ने समझाई, शायद आपको भी समझ आ गई, लेकिन खाली सुनना और एक समझ करके उसको बस ख़त्म कर देना, यहाँ तक सीमित ना रहना, इसको प्रैक्टिकल में उतारना। गुरु जी खुद कहते सी, मैं प्रैक्टिकल करदा, मैं गल्लां नहीं करदा, मैं भाषण नहीं दिंदा, मैं प्रैक्टिकल करके तुहानू विखाना है, तुसी भी प्रैक्टिकल करया करो, क्या कहना। सो जो सुनते हो ना उसको फिर प्रैक्टिकल में उतारा करो। तो फिर गुरु का कहा हुआ आप मान गए तो गुरु खुश, और गुरु खुश तो आप भी खुश। क्यों खुश? एक खाली खुश हो के गुरु चुपके से नहीं बैठता,
खुश होने का मतलब वो पता नहीं आपको क्या दे देना। ये गुरु जी शब्द लगाते सी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी सो जन्म तक गुरु ने सतारे। बाणी गुरु, आज इसको मद्देनजर रख के और इसको जरूर समझ के जाना। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। अब क्या है ये खेल? बाणी कहते हैं बोल को, बाणी का मीनिंग ही बोल है, बोल को बाणी कहते हैं। बाणी गुरु, गुरु का जो बोल है, वही जो बोल है वही गुरु है। ध्यान से समझना, गुरु का बोल बोला हुआ जो बोल है वो ही हमारे गुरु जी हैं। आज हम गुरु जी को ढूंढते हैं, नई संगत ढूंढती है। प्राणी के भी मन में आता है कि जैसे पहले गुरु जी के रूबरू होते थे, काश आज भी हो जाएं। तो गुरु जी को मिलने का ये तरीका है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बोल हैं, आज आपने सुने हैं, ये बोल हैं गुरु जी के। सो उनके बोल को समझ के चलना ही गुरु जी को मिलना होगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। जिसने गुरु के बोल को मानकर चला ना, उसमें दुनिया के सारे अमृत हैं, सारे अमृत। गुरु महाराज ने बोला है, किसी बंदे ने नहीं बोला। विच बाणी अमृत सारे, जो बोल बोले हैं उन्हीं में ही दुनिया भर के अमृत। सारे का मतलब है कि कुछ बचा ही नहीं, सारे सब सब अमृत उसी में है। बाणी गुरु जो बोल हैं सो जन माने, जो इंसान है जो किसी का बन जाए, जो किसी का बन जन, खाली अपने आप को हम जन लें तो जन बने नहीं। कहना और कथना में बहुत अंतर है। बाणी गुरु सो जन माने, जो जन जो बन गया तो गुरु के बोल को मानकर चला, प्रैक्टिकल पे उतारा। तो आगे क्या बोला हमारे, परतख गुरु ने सितारे। परतख कहते हैं करके दिखाना, गल्ला नहीं करनिया, करके दिखाना। उसमें समय नहीं लगता। परतख बोलते हैं उसी समय करके दिखाना। एक होता है करके दिखाना, एक होता है उस के दिखाना। ये परतख की डेफिनेशन। उसी आप भी जानते हो, ऐसे ही करते रहे हैं, ऐसे ही करते आए, ऐसे ही करते रहे। इधर अरदास निकलती है ना, इंसानों की जो सुनते हो आप, देरी नहीं लगी, दुखी हो के गए मंदिर। पहली बार दुनिया बहुत गई, जो पहली बार जाते ही सब कुछ ठीक करा के तो वापस आ गई, कर्म ठीक करा के वापस आ गई। परतख, ये परतख हुआ। परतख गुरु निस्तारे। निस्तारा कहते हैं चीज का हल कर देना, बीच में नहीं रखना। निस्तारा तुरंत हल कर देना। सुनना दो तरह का है, एक है कान रस, एक है चलना। गुरु जी के
रोज सुनते हैं, लेकिन ख्याल रखना कान रस तक ना रह जाए। कान को सुनना अच्छा लगा है तो कान तक सुन के रह गया, जिंदगी में फिर सुन के समझ के कुछ उतारा ही नहीं तो वो कान रस तक रह गया। हमने ज़िंदगी में उतारना है, इसकी एक कोशिश ज़रूर करना। गुरुजी सदा सहाय होंगे इस बात के लिए, कहना भी नहीं पड़ेगा, वो सदा सहाय होंगे इस बात के लिए। एक सत्संग आपको मैं सुना रहा हूँ। एम्पायर स्टेट में रहता था जब मैं 95 से 97 के एंड में गुरुजी को चंडीगढ़ से हम लेके आए थे। अचानक मेरे को घर वाले ना ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम आ जानी तो फ़ोन कम करते थे, क्योंकि मैं परेशान ना हो जाऊं। और मेरे को गुरुजी का हुक्म होता था, जब मैं दिल्ली 2 बार गया हूं, ग्रेटर कैलाश के बेसमेंट मंदिर जो बना उसको तैयार करने के लिए, और दूसरा जो है बड़ा मंदिर उसके लिए, तो मेरे को कंडीशन लगती थी, मेरे पूछे बिना तूने दिल्ली से बाहर नहीं जाना, मेरे पूछे बिना तूने जलंधर नहीं आना, और तीसरा अपने घर पर फ़ोन नहीं करना। ये मेरे पे कंडीशन होती थी। इस कंडीशन को मामूली ना समझना, बंदे की जान निकलने तक बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल है मेरा, जान निकलने तक बातें आ जाती हैं। बड़ा लड़का मेरा बाबा, इसे बुखार हो गया, इसे ब्रेन फीवर हुआ था। जो हमारे डॉक्टर थे वहाँ जलंधर में ही, और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एडमिट कर दिया। जितने दिन उसका कोर्स था ट्रीटमेंट का, उतने दिन कोर्स हो गया। इसको कोई भी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। तब मेरे को आंटी ने मेरे को फ़ोन से बताया कि बाबा एडमिट है, तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर से पूछती हूँ, वो चुप कर जाता है। गुरुजी से बात करो फटाफट, देरी ना लगाना। मैंने गुरुजी से बात करनी थी, तो इतने में गुरुजी उठ के आए। मैं अभी सोच ही रहा था कि बात करनी है, मैं जाके बात करूं, तो गुरुजी खुद ही आए। कहते ड्राइवर कित्थे है? मैं कहा गुरुजी मैं चेक करता, बाहर होना चाहिए, नहीं तो कमरे चला गया होएगा। कहते ड्राइवर नूं नाल लै ते जा जलंधर जा। मैं क्या सतवचन जी, मैं कहा जी हुक्म करना कि जलंधर जाके? कहते आ जिहड़ा तैनूं फोन आया ना, जा हो के आ, उत्थे भावें देख के आ, जान ही जान, सब पता है। ऊपर बैठे थे, मैं नीचे लॉबी में फ़ोन सुन रहा था। सब जानते हैं। मैंने ड्राइवर को बुला के लाया कि जलंधर चलना है और अभी चलना है, तो अपने बैग में 2 कपड़े लेके आ जा फटाफट। वहाँ से निकले, सीधा हॉस्पिटल पहुँचा हूँ।
तो ये काफ़ी मतलब दर्द इतनी थी इसके सिर में, कुरला रहा था। मैंने गया जाके और बच्चे को हाथ अपने आप लगाता है, माँ बाप लगाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। दर्द इतनी थी, इतने जोर से मेरे इसने हाथ को दर्द से कुरलाते दबाया कि मेरे हड्डियों की एक दो आवाज़ें भी आई तो मेरे को डर गया, मैं कि ये मेरी हड्डी तोड़ देगा। मैं सीधा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर आंटी को पहले कह चुका था कि जितना मैंने जोर लगाया है अपने गुरुजी से बात कर। मैं गया तो मेरे को भी यही बात बोली, मैं जो कर सकता हूँ कर दिया है, आप अपने ना गुरुजी से एक बार बात कर। वो जानता था गुरुजी के बारे में, काफ़ी सुना हुआ था, तो उनको पता था हम गुरुजी के पास रहते हैं। मैंने वहीं से फ़ोन किया, गुरुजी ने एक उपाय बताया। वो सामान ला के बेड के नीचे रखने के लिए बोला, मैंने बेड के नीचे रख दिया। नर्स जो स्टाफ था वो देख के हंस रहा है कि आजकल के ज़माने में ये टूना टपका ये क्या हो रहा है। जितना समय बोला रखने के लिए वो बाल्टी में सारा सामान रखा था, उतनी देर बाद ले जाके तो चलते पानी में बहा दिया। ये कोई करीबन बात है 4 साढ़े 4 बजे की शाम को। डॉक्टर साहब 7 बजे राउंड पे आते। जब राउंड पे आके उन्होंने चेक किया तो बाबे को हल्की सी नींद लगी हुई थी। उसने जब आके चेक किया तो डॉक्टर ने ना मेरी तरफ देखा, लंबा सा एक सांस लेकर मेरी तरफ देखा, कहता है कि इसमें काफ़ी फ़र्क है, लगता है बात बन गई। नर्स को जो भी बोला क्या मेडिसिन देनी है बोल के चले गया। दूसरा उपाय उन्होंने सुबह अगले दिन बोला, मैंने वो फिर सुबह किया। तीसरा उपाय अगले दिन शाम को बोला तो मैंने फिर वो शाम को किया। उसके अगले दिन डॉक्टर ने बोला ये परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट राइट हो गया, ठीक हो गया, आप घर ले जाओ, मैं एक दवाई लिख देता हूँ, 5 दिन का ये कोर्स वहाँ जाके करवा दो। डॉक्टर साहब ने खुद पूछा, आपकी गुरुजी से बात हो गई थी, मेरे को समझ आ गई है, मेरे को पता चला है। तो उसने बोला मैं जो कर सकता था मैंने वो किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो भी ये हुआ है ये आपकी गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ है। मैं क्या, हाँ जी डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने नर्स स्टाफ को बुला के मैंने कहा, मैं क्या आप डॉक्टर साहब ने मेरे को ये बात बोली है, अब आप समझ गए हो, कल को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आपको हो, मेरे कहने पर गुरुजी के पास एक बार जरूर चले जाना, आप भी ऐसे सब कुछ आपका सिस्टम ठीक हो सकता है। जानी जान है और सारी समर्था उनके पास है। पूर्ण गुरु ही ऐसा सब कुछ करता है। तो पूर्ण गुरु कौन होता है? वो परमात्मा खुद होता है। पता नहीं कितनी बार परमात्मा दुनिया में आया, जब लोगों की कुरलाहट बढ़ गई, हाय तौबा बढ़ गई, तो पता नहीं वो हम पे दया करके, तरस करके फिर खुद आके हम सबको बाहर निकालता है मुसीबतों से। आज परमात्मा इस रूप में आया है, तभी तो वो पूरा समर्थ है, तभी तो वो पूरा है, वो अधूरा नहीं, पूरा है, पूरा एक ही है परमात्मा।
सो गुर परमेश्वर एक को जान, ये एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ये सब एक ही बात है। भरोसे की बात स्टार्टिंग में हुई थी। उनकी कृपा है, उनकी मौज है कि जिस पे वो कर दें, जैसी कृपा कर दें, इंसान वैसा बन जाता है। गुरु जी ने बड़ी कृपा करी हम पर, भरोसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब एक सत्संग है, मैं एक ही जगह के 2 सत्संग आपको सुनाऊंगा, दोनों बहुत ही समझने वाले हैं। जो समझ गया, मेरे को पता है, जिन्होंने समझा है उन्होंने बोला है उस सत्संग को समझ के कि हमारी काया पलट हो गई, एक नहीं कईयों की हुई है। सत्संग गुरु जी का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। ग्रेटर कैलाश जब मंदिर बनाने के लिए मैं वहाँ गया, मेरे को भेजा गुरु जी ने। काम शुरू करने बिजी हो गया ज़्यादा, याद तो आती है, उसका बड़ा कारण है 24 घंटे गुरु जी के साथ रहने वाला बंदा एक दिन में ही उसकी 400 किलोमीटर की दूरी बना दी जाए और हुक्म हो, मेरे पूछे बिना, मेरे कहे बिना तुमने आना नहीं, आना नहीं, फ़ोन भी नहीं करने। तो आप समझदार हो क्या उस समय बंदे की हालत होती होगी। स्टार्टिंग में काम शुरू करना था, बहुत जद्दोजहद थी, 20-25 दिन तो निकल गए, काम स्मूथली अब रूटीन में चलना शुरू हो गया। तो गुरु जी की याद सताने लगी, बहुत याद सताई। हर पल ऐसा लगना कि जैसे ना कोई फल पेड़ से टूट के ले जाता है, तो जुड़ाव की जो एक कमी होती है, जो जुड़ाव का जो एक दुख होता है, वो बड़ा सताता है बंदे, वो दुख था। समझ ना आए क्या करूं, परेशान हो जाना बीच में। एक दिन मैंने एक काम का बहाना बनाया तो मैंने कहा चलो इस काम के बहाने जलंधर जाता हूँ और बात भी कर आऊँगा और गुरु जी को देख के भी आ जाऊँगा, मिल के भी आ जाऊँगा। मैं पटेल नगर पे रहता था, मेरे बुआ जी का घर था पटेल नगर, वहाँ मैं रहता था। तो सवेरे ग्रेटर कैलाश में आना, सारा दिन काम करके रात को घर पे वहाँ चले जाना। मैं जब शाम को छुट्टी करके वहाँ से वापस गया, वहाँ पटेल नगर, अपने कज़न ब्रदर को बोला, मैंने कहा कि सवेरे मेरे को शान पंजाब पकड़ा देनी, मैंने जलंधर किसी काम से जाना है। खाना वाना खा के मैं लेट गया। जैसे लेटा हूँ, कुछ ही देर में मेरी कज़न भाभी कॉर्डलेस फ़ोन लेके मेरे पास आती है और कहती है कि कोई तेरा नाम लेके बोल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, तेरा नाम तो समझ आ गया, ज़रा चेक कर, ये तेरा फ़ोन है। मैंने जब कान को लगाया, हेलो बोला, आगे आवाज़ क्या आती है, वो बैग पैक कर लिया। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी, एक काम हैगा ते मैं कल आके तुहाडे नाल गल करनी, और तू नहीं आना।
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾएगा। ठीक है गुरु, बात खत्म हो गई, रुक गया। अब याद थोड़ी और ज़्यादा सताने लगी, पहले से ज़्यादा सताने लगी। 4-5 दिन निकले बड़ी मुश्किल से। मैंने फिर प्लान किया कि आज शाम को बस पकड़ के निकल जाऊंगा, मैं से यहाँ छोड़ दूंगा कि वो तो जलंधर किसी काम के लिए चला गया। शाम को मैं जब वापस पटेल नगर गया, जाते कदम भाभी को बोला फटाफट 2-3 परांठी मेरे को बना के पैक कर दो, रास्ते में खा लूँगा। अपने कदम ब्रदर को बोला कि भाई साहब मेरे को अभी बस स्टैंड छोड़ के आओ, मैंने जलंधर जाना है। मन में ख्याल था कि निकल जाऊं, बाद में फिर फ़ोन आएगा तो वो बोल देंगे वो तो चला गया है, मेरी बात नहीं होगी और रुकावट नहीं बनेगी। ये चतुराई मैंने की। मैं ऊपर, मेरा कमरा था, मैं ऊपर गया, जाके बैग में फटाफट पैंट शर्ट डाली, तो मन में यही ख्याल कि फटाफट निकल जा, कहीं फ़ोन ना आ जाए। मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ बैग लेके, इतने में बेल बजी। तो मैं जब नीचे आया तो उन्होंने फ़ोन मेरे को पकड़ा दिया। मैंने जब कान को फ़ोन लगाया, हेलो बोला, और तू फिर बैग पैक कर लिया। मैं क्या गुरु जी तुसी रोकियो ना, कुछ ऐसा ज़रूरी काम है कि वो तुहाडे नाल आके मैं मशवरा करना है। एक्चुअल क्या था कि ऐसे जितने भी ऊपर के सारे काम होते थे ना, तो गुरु जी ने मेरे को बोलना कि अपने हिसाब से तू कर लिया कर, मेरे से पूछना नहीं। मैं इन चक्करों में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ संगत से डीलिंग करता हूँ, तो मैं वही मैंने करनी है, बाकी अपने समझ के हिसाब से अपने आप कर लिया कर, और मेरे से नहीं पूछना। इस ख्याल से उन्होंने कहा नहीं, तूने नहीं आना, जिस काम के लिए तूने आना है वो तेरा काम कल हो जाएगा। मैंने एक बार फिर बोला, कहते नहीं तूने नहीं आना, तेरा काम कल हो जाएगा। तेरा काम से मतलब है ना, काम कल काम तेरा हो जाएगा। चुप कर गया। अगले दिन सवेरे साइट पर पहुंच गया। जो याद थी वो मेरे गुस्से में तब्दील हो गई कि ऐसा क्या कारण है कि मिलने को दिल करता है, गुरु जी को देखने को दिल करता है, और गुरु जी उतना ही मेरे को रोकते हैं। वो अंदर एक गुस्सा इस बात का आ गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा साइट पर, तो कारीगर कोई आए, आज क्या करना है, कोई आए सामान ये चाहिए, तो मैं सबको गुस्से से बोलने लग गया, काम होता है करो, नहीं जाओ चले जाओ, मेरे से कोई बात नहीं करेगा। इधर उधर टहलता हुआ वॉशरूम के बॉक्स जो होते टाइल के, वॉशरूम में टाइल लगती हैं उसके बॉक्स पड़े थे, उसके सहारे पे मैं हल्का सा बैठ गया। ध्यान गुरु जी की तरफ चल रहा है। अब बात को समझना, ध्यान कहाँ है? कई दिन से गुरु जी की तरफ लगा। इतने तड़पना है कि जाना है, गुरु जी को देखना है, बस इस बात की तरफ जाना है, देखना है, मिल के आ जाना है। ध्यान 100% गुरु जी की तरफ जा चुका था। मैं वहाँ बैठा उनकी याद में खो गया। मेरे को ये पता नहीं चला कितनी देर बैठा हूँ। अचानक गुरु जी की बड़ी जोर से फ्रेगनेंस आई। जैसे मेरे को फ्रेगनेंस आई तो मैं एकदम चौंक के उठा। तो सचमुच गुरु जी की मेरे आसपास इतनी ज़बरदस्त फ्रेगनेंस कि पूछो कुछ नहीं। इधर उधर दौड़ा, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, आ गए गुरु जी।
सारा अंदर देख लिया, लेकिन गुरु जी कहीं दिखे ना। पूरा वो मकान जो था वो गुरु जी की फ्रेगनेंस से भरा पड़ा। कारीगरों से पूछा, कोई आया था अंदर? जी कोई नहीं आया। ऐसे ऐसे रूप का कोई बंदा आया? जी हाँ जी, आया ही कोई नहीं। हद हो गई। जब गुरु जी की फ्रेगनेंस आई है तो गुरु जी आए हैं तो फ्रेगनेंस आई है, ऐसे कैसे हो सकता है? इनको पता नहीं चला कारीगरों को। लगता है गुरु जी अंदर आए, उसी समय पलट के चले गए। अंदर बाहर पीछे सब देख लिया, गुरु जी नहीं दिखे। मैं फिर 2 घर छोड़ के एक मिस्टर काका, उनका घर है, काका उनका सरनेम है, उनका फ़ोन इस्तेमाल करता था। और दोपहर को खाना भी उन्होंने मेरे को आवाज़ देनी और मेरे को खाना भी खिलाना, और 10 मिनट वहाँ बैठ के आ जाना फिर साइड पर। ये भी गुरु जी की कृपा। देखो, वो मेरे को देखते थे। एक दिन मेरे से बात करी, मैंने बताया कि यहाँ क्या करने आया हूँ, गुरु जी का नाम ही लिया था। वो गुरु जी का ऐसा उससे उनके ऊपर असर आया, बस वो तो मेरे से हर समय गुरु जी की बातें ही सुनते रहते। तो मैं वहाँ फ़ोन करने चला गया, कई लोगों को फ़ोन किए, जो जो मेरे पास नंबर थे मैंने सबको फ़ोन किए कि गुरु जी यहाँ आपके आए। जहाँ गुरु जी आ सकते थे उनको फ़ोन, नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो हमें भी बताना, कहीं पता न चला। इतने में जो उदासी थी, जो गुस्सा अंदर था, वो सारा एकदम से ठीक हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। ऐसे लाइट शरीर हो गया जैसे कि वजन ही नहीं है। मैं आया, जितने वर्कर थे सबको काम पे दोबारा बोला, ये करो वो करो, सामान बताओ क्या चाहिए, सबका सामान सुना, बाजार किया, सारा दिन बिजी रहा। शाम को जब फिर पटेल नगर घर वापस गया, जब जाके बैठा हूँ ना, तब ये फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा ये टाइम आपके फ़ोन का ही है, आप ही सुन लो। मैंने फ़ोन उठाया, हेलो बोला, आगे फिर आवाज़ आई, वो तेरी उदासी दूर हो गई। मैं क्या गुरु जी? हाँ जी गुरु जी। गुरु जी तुसी कित्थे हो? मैं तो जलंधर हाँ। नहीं गुरु जी, तुसी ते आए हो दिल्ली? नहीं, मैं तो जलंधर हाँ। मैं क्या गुरु जी, तुहाडी इतनी जबरदस्त फ्रैगनेंस उत्थे आई साइड ते मैं इधर उधर देखिया, तुसी मिले ही नहीं। मैं लोगों को फोन किए कि तुसी शायद किसी किसी के घर आए हो, तो तुसी तो दिल्ली हो। और नहीं, कहते मैं टैलीपैथी आया सी। ये वर्ड जो था ना टैलीपैथी, ये मैं कई बार सुनना तो समझ ना आना कि टैलीपैथी कैसे होता है। और मैं टैलीपैथी आया सी, तेरा मन जदों भी उदास होवे, तेरा मन मैनू मिलन नूं करदा होवे, तू इसे तरह मैनू याद करया कर जिस तरह तू कीता सी अज। इदा याद करी, मैं तेनू इदा ही मिल के जाऊँगा टैलीपैथी। वाह जी वाह, क्या तरीका गुरु जी ने बना के वो दिया उस दिन, उसी तरीके को पकड़ लिया। बाद में समझ आई, जलंधर चक्कर लगा लेता तो क्या फ़र्क पड़ना था? कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, अगले दिन वापस भेज देते। लेकिन उन्होंने क्यों रोक के रखा? इसका क्या कारण था? तब समझ आई बाद में। जिस दिन गुरु जी ने शरीर छोड़ना है, तब गुरु जी को कैसे मिलना है, ये तरीका है मिलने का जो गुरु जी ने बना के दिया है। आज तरीका मिलने का, उनकी याद में खो जाओ। कैसे मिल के जाएंगे? वो तरीका गुरु जी का अपना, हर बंदे के साथ उनका होगा।
लेकिन आप जरूर कहोगे कि गुरु जी आए थे। ये तरीके गुरु जी ने, ये लीलाएं पहले से ही बनाते चले आ रहे हैं। कई लीलाएं बनाई हैं, एक नहीं अनेक बनाई हैं। सुनो, प्रैक्टिकल करो तो सब कुछ पाओ। सुनकर कान तक की सीमत रखना है तो फिर कुछ नहीं होना है। ये तरीका गुरु जी ने बना के दिया कि आने वाली संगत को जब तू बताएगा तो सारे जब समझेंगे उस चीज़ को जो मैंने बनाई है चीज़, जब ऐसे चलेंगे तो जिसकी मिलने की इच्छा है मैं उसकी पूरी करूँगा। ये गुरु जी ने लीला तैयार की। अब वहाँ की दूसरी लीला मैं आपको सुनाता हूँ। जब सारा सिविल वर्क पूरा हो गया, पेंट हो गया, कारपेट लग गए, अब मेरे को चाहिए था सारा जो सामान जो मकान के अंदर होता है, किचन से लेके सजावट वाला लेके हॉल में चाहिए, फर्नीचर चाहिए। 2 बेडरूम बनाए थे, एक ट्रीटमेंट रूम था, एक गुरु जी का पर्सनल रूम था, 2 रूम थे, सब कुछ चाहिए था। मैंने गुरु जी से फ़ोन से कहा, गुरु जी अब सिविल वर्क तो हो गया है पूरा, अब मेरे को ये सारा सामान चाहिए। गुरु जी क्या मैंने यहीं से खरीदना कि या आपने संगत से इकट्ठा करके भी वहाँ भेजना है? क्योंकि डिफेंस कॉलोनी का भी जब तैयार हुआ था, गुरु जी को अपनी कोई अर्निंग तो थी नहीं, और संगत को बोल देता था मैं, जल्दी गुरु जी कहना उन्होंने कह दे, अपने मर्जी ना कह दे, किसी को कह दे, अपना जो चाहिए उनको सब लेके आओ। तो वो तरीका पता था। तो उस तरीके से मैंने बिहार पे मैंने पूछा कि गुरु जी क्या संगत से कुछ सामान मंगवाना है कि या मैंने सारा यहीं से लेके रखना है? तो गुरु जी कहते 2 दिन रुक, मैं तेन दसदा। 2 दिन रुक गए। बात मेरी रोज़ होती थी गुरु से, शाम को 7 बजे के करीब, 7 बजे बाद जब मैं पहुँच जाना, गुरु को पता होता था कि मैं वहाँ घर पहुँच गया हूँ, तो उनका पहुँचते ही फ़ोन आता था। बात तो रोज़ होती थी। लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने बोला, मैं कहा गुरु जी वो समान पता की करना? गुरु जी कहते कल तेरे नाल गल करांगा। बात हुई जब, कहते ए कर्नल साहब नूं मैं फोन पकड़ाण लगा है, तो जो तैनूं समान चाहिदा ना इन्हां नूं नोट करा दे, तो मैं सारा समान आर्मी के ट्रक विच पा के ते तेरे को सारा भेज देंगा। तो उस दिन तेन फ़ोन कर देंगा कि अज ट्रक चल चुका है, तो इतने बजे पहुँचेगा। ठीक है गुरु। उन्होंने कर्नल साहब को फ़ोन दिया, तो मैंने जो A to Z सारा सामान चाहिए था मैं सारा नोट कराया। तो फिर बाद में गुरु जी बोले, कहते ठीक है थोड़ा टाइम दे और मैं सारा सामान इकट्ठा करके आर्मी के ट्रक च भेज दूँगा। 7 बजे 10-12 दिन निकल गए। एक दिन गुरु ने फ़ोन से कहा कल ट्रक आएगा, आर्मी का 9 बजे के करीब तेरे को पहुँचेगा रात में, तो समान ध्यान नाल उतरवा ली। ठीक है गुरु। फिर बात करने लग गए, दूसरी बार फिर बोले समान ध्यान नाल उतार लें, ख्याल रखी। चंगा गुरु। फिर बात करने के बाद तीसरी बार फिर बोले, वो देखी इधर उधर ना चला जाए किते, उत्थे ही रहना तू। मैं क्या ठीक है गुरु जी, तो समान ध्यान नाल उतरवा ली। मैं क्या ठीक है। सोचा पता नहीं फ्रिज होगा, क्रॉकरी होगी, कोई फ्लावर पॉट कांच वाले होंगे, ऐसा सामान नाजुक सा होगा। मैं कहा ठीक है ध्यान से उतारूंगा। नेक्स्ट डे मैंने लेबर के 2-3 बंदे रोक लिए कि सामान आना है, वो सामान सारा रखना है। 9 बजे के करीब मेरे को फ़ोन आता है ट्रक वालों का कि हम धौला कुआं पहुंच गए हैं, हमें रास्ता समझाओ कहाँ आना है।
मैंने समझाया। जब ट्रक वहाँ आ गया, बैक करके गेट के आगे जब लगवाया, 4 फौजी उतरे। जब ट्रक आ रहा था तो 2 आगे को टांगे लटका के गन लेके बैठे हुए थे, 2 पीछे बैठे हुए थे, उनके हाथ में भी गन पकड़ी हुई थी, अपनी पोजीशन में जैसा उनका तरीका है बैठे हुए थे। चारों उतरे, 2 डाला खोलने लगे ट्रक का। एक फौजी तो साइड में एक सीढ़ी लटकी हुई थी, 3-4 स्टेप थे उसके, वो उतारने लग गया। वो उतार के लेके आया, डाला खुला तो उसने सीढ़ी लगाई, तो अंदर से एक लेडी की हंसने की एक आवाज़ सी आई। मैंने कहा कि हो सकता है ये इनके कोई फैमिली मेम्बर आए होंगे साथ में, किसी लेडी की आवाज़ लगती है। जब सीढ़ी पे पैर रखा तो मैंने देखा कि कौन आया है। जब देखा तो मेरी आंटी। मैं देख के हैरान हो गया। मैं कहा तू कैसे आई? जब मैं नीचे आई तो उससे पूछा, मैं तू कैसे आ गई यहाँ? कहती मेरे को पता नहीं, मैं तो अपने सेवा के रूटीन के हिसाब से सवेरे आई हूँ 8 बजे। तो गुरु जी ने एक स्कूटर वाले को बुलाया संगत में से, कहते आंटी नूं ले जा घर ते फटाफट वापस लेके आ। तो आंटी मेरे को बोली, कहते घर जा, थैले 'च 2 सूट पा के ते लैके ते फटाफट वापस आ जा, उत्थे रुकना नहीं, कर फटाफट वापस आ जा। तो कहती मैं चली गई घर, जाके 2 सूट लेके आई। तो सोच रही हूँ सूट क्या, मेरे सूट क्या करने हैं, समझ ना आई। तो मैं जब वापस आई तो गुरु जी बाहर ही खड़े थे, गेट के बाहर। तो एक ट्रक खड़ा था आर्मी का। आ गई हैं? हाँ आ गई। तो मेरे को ऐसे पुश करते हैं, चल कहते वड़ जा ट्रक 'च ते चल दिल्ली, ते रघबीर दे नाल सारा काम खत्म करके तो फिर वापस आना। तो कहती पुश किया मैनू, मैं तो ट्रक के अंदर चली गई। तो मैं क्या गल सुन, मार्च का महीना था जी, 2 तारीख या 3 तारीख थी मार्च की। एनुअल एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, सबके आप जानते हो। घर में आंटी के अलावा सियाना बंदा और कोई नहीं, 4 लड़के, चारों छोटी उम्र के। मैंने कहा एनुअल एग्ज़ाम है, इनको कौन सुबह उठाएगा, कौन तैयार करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, थोड़ा बहुत रिवीजन कौन कराएगा? उन्होंने तो सोए उठना ही नहीं, ये तो एग्ज़ाम रह गए ऐसी। मैं कहा गुरु जी को बोलना था ये सारी बात। कहती अगर आपको ऐसा हुक्म करते तो क्या आप बोलते? मैं कहा नहीं। तो कहती फिर आप नहीं बोलते तो मैं कैसे बोलती? अब ये हुक्म है सबसे बड़ी चीज़। हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी। ध्यान देना, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्म मन्या होवे परवान। अब हुक्म गुरु का मानकर जब चलोगे तो आपको गुरु आपको परवान करेगा, नहीं तो कहेगा वो बैठा है तो तू बैठा रहे, आया कर जाया कर, बैठा रहे, परवान नहीं करेंगे। हुक्म मन्या होवे परवान। अगर आप गुरु का हुक्म मान कर चलोगे तो आप परवान चढ़ोगे। तो फिर क्या होगा जब परवान चढ़ गए? ता खसमे का महल पाए। अब खसमे का महल क्या होता है? खसम बोलते हैं अपने मालिक को। मालिक कौन है? गुरु जी। तो महल क्या है? चाहे ईंटों वाला मकान हो, चाहे महल हो, चाहे उनका शरीर महल हो। ये शरीर महल है, शरीर भी घर है, तो ये ईंटों का भी घर है। तो दोनों में आपका प्रवेश होना तभी ही होगा जब उनके हुक्म से परवान हो जाओगे। तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर आप उनके जन क्या बन गए? आप तो उनके फिर खास हो गए।
ठीक। सामान उतरना शुरू हो गया था, सारा सामान उतर गया, ट्रक चला गया। हमने वहाँ से ऑटो किया तो सीधा पटेल नगर आ गए। अब बातें भी कर रहे हैं, पता नहीं अजीब गुरुजी ने क्या सिस्टम बनाया है, चलाया है। एनुअल एग्ज़ाम है, तेरे को भी भेज दिया, पीछे है कोई नहीं, पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। चलो जो भी है, गुरुजी अच्छा ही करते हैं। सतगुरु सब नादा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो, वो सब दा भला मनाता। चलो गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने, हम तो उनके हुक्म में रहना है। बस वो गुरु जी शक्ति दे के रखें, हम उनके हुक्म में रहें। अगले दिन से जो सामान आया, देखा, छटाई की, उसमें से जैसा जैसा करना था करते रहे। 21, 22, 23 तारीख तक वो सारा काम निपटा है। जब सारा सेटिंग हो गया तो गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी कंप्लीट हो गया, हुण आंटी दा की करना है। कहते आंटी दा की करना है, उन्होंने ट्रेन में बिठा दे, जिहड़ी ट्रेन च बिठाएगा मैनू तू दस दें, उतो स्टेशन तो लैके असीं उन्होंने घर छड्ड देंगे 7 बजे। मैंने उसको ट्रेन में बिठाया, गुरुजी और एक बंदा स्टेशन पर आए, आंटी को लिया, उसको घर छोड़ा तो गुरुजी अपने दरबार आ गए। तो मैंने आंटी को बोला जाते ही पहले मेरे को फ़ोन कर देना कि मैं ठीक ठाक पहुँचूँ। जब इसने फ़ोन किया तो मेरे को बोली आपको पता है पीछे क्या हुआ है? मैंने कहा क्या होना है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल नहीं गए होंगे, कोई तोड़ फोड़ की होगी, शरारतें की होगी, खाना कैसे खाया होगा, ऐसे बात सुनाएगी और क्या करना होगा, बच्चे हैं, बच्चों वाला काम तो होगा ही। कहती नहीं सुनो, जी बताओ। रोज़ सुबह गुरुजी आते थे घर पे, सबको बोलना फटाफट तैयार हो जाओ, तैयार हो जाना तो कहना चलो स्कूल। चारों को क्वेश्चन बता देने, तेरे को ये क्वेश्चन आना है, तेरे को ये आने हैं, तेरे को ये आने हैं, तेरे को ये आने हैं। अपनी अपनी कापी किताब पकड़ लो और स्कूल चलते जाओ, रास्ते में पढ़ते जाओ, जाके पेपर दे के आ जाओ। दोपहर को फिर गुरुजी ने अपनी सुबह की सभा 12:30 1 बजे तक होती थी, वो ख़त्म करके फिर गुरुजी ने घर पे आ जाना। हाँ भाई तू की करके आया, तू की करके आया, तू की करके आया। छोटे चुप ही रहते सी, गुरु जी का डर इतना लगता सी, कोई बोलता ही नहीं सी। चल तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर, तेरे इन्ने नंबर। वो जितने याद रहे बच्चों ने बाद में बोला, कहते मम्मी सब कुछ सचमुच देखो, जितने नंबर गुरु जी ने बोले उतने ही आए। तो गुरु जी ने 2 बड़े लड़कों को साथ लेना, हमारे घर के पास चौक में एक सब्जी की दुकान होती थी, वहाँ जाना, सब्जी खरीदनी और ला के बोलना, एक को बोलना चल तू सब्जी कट, एक को बोलना आटा गुन, ते सब्जी नूं तड़का मारना गुरु जी ने। तो उन्होंने कहना चल तू रोटियां बना, बटे नूं कहना, बावे नूं कहना चल तू रोटियां बना। तो मन करना तो कभी गुरु जी ने भी वहीं खा के चले जाना, तो कभी मन करना तो कहना टिफ़िन में 2 रोटियां सब्जी दाल सब्जी डाल के तो मेरे पास ले आ, तो वहीं खा लेना। कहती ऐसे गुरुजी आते थे, ऐसे गुरुजी ने पीछे ख्याल रखा। मैं सुनता गया, दग दग होता गया। कमाल कर दी गुरुजी ने। सामान खाली मेरे पास भेज देते तो भी सारी सेटिंग हो जानी थी, मगर गुरुजी ने आंटी को क्यों भेजा? छोटे बच्चे पीछे अकेले क्यों रखा वहाँ पे? क्यों गुरुजी 2 बार आना, उन्होंने आके पूरा ख्याल रखा? ये सब क्यों हुआ ऐसा? ये एक लीला एग्जाम्पल तैयार करी हमारे लोगों के लिए। अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हर समय आपके साथ हूँ, मैं आपका ख्याल रखता हूँ।
इस एग्जाम्पल से देखो ख्याल रखा है। ये एग्जाम्पल तैयार करी क्यों? गुरु जी कहते सी मैं प्रैक्टिकल हाँ, मैं प्रैक्टिकल करदा, मैं गल्ला नहीं करदा। तो इस करके आपको समझाने के लिए भी जो गुरु जी ने लीला अपनी तैयार करी है वो भी प्रैक्टिकल करके करी है, बातें करने से नहीं की। अब इस सत्संग से साफ साफ समझ आती है, जो गुरु जी की सेवा में हो कोई पीछे का फिक्र ना करे। जो गुरु जी के सिमरन में हो वो कभी पीछे का फिक्र ना करे। जो गुरु जी को दूर बैठा याद करता हो वो अपने घर का फिक्र ना करे। क्यों? गुरु जी को सब पता है। हर समय हम सबको देखते हैं, गुरु जी सब पता है, सब देखते हैं। सो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता ना करो, उनकी याद में रहो। जो गुरु जी कहते थे तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। कई बार एक गल की तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। करो याद, जितना कर सकते हो करो। काम तो गुरु जी ने कर दिए। जो काम आप नहीं कर सके वो गुरु जी ने कर दिए। जो हो रहे हैं काम सच जानना वो भी गुरु जी ही कर रहे हैं, तो हो रहे हैं। कोई काम करना चाहते हो लेकिन वो अपने भाग्य में नहीं है, वो नहीं हो रहा, तब आप जब गुरु जी को याद करते हो, एक बेनती करते हो, तो गुरु जी मान जाते हैं, तो आपका काम हो जाता है। ये तो ज़िंदगी में हम सब में रोज़ का ये है, कुछ न कुछ छोटा मोटा ऐसे रोज़ गुरु जी करते हैं, हम समझ जाते हैं उसी में ये गुरु जी कर गए, गुरु जी की कृपा से हुआ है। सो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल में गुरु जी को बैठ के याद करना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, उठत बैठत सोवत जागत, ए बल तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था, तुझ ही आगे सारे। सब कुछ तो तुहाडे अगे पिया है, सब कुछ तो आपको आगे है, और संवारना भी आपने ही। तो सामने उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कमाइयाँ करते दुनिया में आते जाते रिश्तेदारी में आते जाते हंसते खेलते हर हाल में गुरु जी को याद रखना है। आपने ये प्रैक्टिकल करना है, गुरु जी ने करके देना है, ये उनका प्रैक्टिकल है। याद ही भक्ति है और दुनिया में कोई भक्ति नहीं। गुरु जी बोलते थे बड़ा स्पष्ट, किसी से डरते नहीं थे। कहते सी याद करना ही भगती, बाकी ते सब भंबल भूसा। टेरिया वाले कहते पिछे लगा लेंदे है, तरीके अजीब से बना के दस देंदे, बड़े कंप्लीकेट तरीके दस देंदे ने। ऐदा बैठो, ऐदा लेटो, ऐदा उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, है करो, ये करो, सांस रोको, फलान, क्या पता नहीं कितने किस्म की चीज़ें हैं। वो सब कहते सब भंबल भूसा है, मिलना आखिर से कुछ नहीं। याद करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। याद करना ही भक्ति। संत जन ऋषि मुनि जंगलों में बैठे, बेसमेंट में बैठे, एकांत में बैठे, वो सब बैठे समाधि लगाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? एक ही तो काम कर रहे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। ये है भक्त। शरीर तो हिलडुल नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? परमात्मा की याद, अपने गुरु की याद चल रही है। तो बैठे याद कर रहे हैं, जब तब में याद, तो सारे प्राप्ति पा गए, सब कर गए प्राप्ति। शिव जी महाराज देखो कितनी बड़ी पदवी प्राप्त कर गए, महादेव का खिताब दे दिया उनको परमात्मा। या जितने देवी जितने जंतर तंत्र मंत्र जितना जो है सब तेरे अंदर। वहाँ तक पहुँचने के लिए तेरे से पास होके जाना पड़ेगा सब।
याद करना पड़ता। सो एक ही काम करो, बस प्रैक्टिकल में है याद करना। जैसे भी हाल में याद करना चाहते हो ज़रूर करो। बैठकर अगर समय मिले वो ज़रूर निकालना, चाहे सोने के टाइम पे ही 10 मिनट निकाल लेना, चाहे उठने के समय निकाल लेना। जिसके पास जब जब समय मिले शुरुआत में उसी समय में बैठकर गुरुजी को याद किया करो। धीरे 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 फिर समय जो सवेरे का समय है अर्ली मॉर्निंग, फिर उस समय तक आ जाना। लेकिन स्टार्टिंग जैसे भी होती है स्टार्टिंग करो, शुरुआत करो, फिर आगे उसको सेटिंग जैसी करते रहना। करो याद गुरुजी को, ले जाओ सब कुछ। आज इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें। सोनिया आंटी फिर जिस दिन वो हुक्म करेंगी सो दास जो है गुरुजी का वो आपको जो गुरुजी बुलाएंगे वो बोल जाएगा। आज भी जो गुरुजी ने बुलाया है वही इस शरीर ने बोला है, आगे भी ऐसे ही बोलता रहे, ये मेरी अरदास भी रहती है। सो महाराज कृपा करें आप पर, आपको सुनने की शक्ति गुरुजी दें और सुनकर प्रैक्टिकल में जाने की भी शक्ति दें और प्रैक्टिकल करने में भी शक्ति दें, ताकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो है जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जो है गुरुजी आपके लेखे लग जाए। बहुत जन्म से आपसे हम बहुत बिछड़े बैठे हैं, अब नहीं बिछड़ना, अब तो आपके पास बैठना है। इसी जन्म में कृपा कर दो, अपनी याद दिलाओ, याद में हमें बिठाओ। हम बैठें याद करें आपको, आप करवाओ तो हम करें और आपकी याद में रहते 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 आपके चरणों के बीच में निवास कर जाएं। बस ये अरदास किया करो, ये बेनती किया करो, महाराज कृपा करे ऐसा ही हो। सो जय गुरु जी।